हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए सेशन में। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। पिछले 2-3 25 26 27 तारीख के छूटे हुए, तो 2-3 दिन में एक दिन कराता हूँ। डेली बेस पे मैं तो पढ़ाता हूँ आपके इंडिया बेस पे, आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो आपके कोई भी अगर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो और चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ डेली जानकारी के लिए भी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SI मेंस के लिए, साथ ही साथ आपके PSC मेंस के लिए और आपके अपकमिंग जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस संदिग्ध नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न से पुरस्कार यहाँ पे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है? तो तीजन बाई, जो कि इनको जानते होंगे तीजन बाई जी को, तो इनको हाल ही में तीजन बाई को, जो कि छत्तीसगढ़ के, इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न से इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। तीजन बाई जो कि ये आपके कपालिक शैली में ये जो कि गायन भी करते हैं और नृत्य दोनों करते हैं। आपके जो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये प्रमुख कपालिक शैली के आपके गायक हैं और नृत्य दोनों करते हैं। तो इसको याद रखिए, तीजन बाई को इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक केंद्र यानी रीपा में आधार सहयोग से ग्रामीण तकनीक इस पाठ की स्थापना की जाएगी भाभा एटॉमिक आपके रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको नाम तो सुनिए होंगे, तो ये आपके रिसर्च सेंटर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गौठान, जितने भी गौठान हैं छत्तीसगढ़ में, तो सभी गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक केंद्र, यहाँ पे जितने भी औद्योगिक केंद्र जो कि लगाया जाएगा रीपा में, इसके आधार पर और सहयोग तथा ग्रामीण तकनीकी इस पाठ की स्थापना की जाएगी। तो किसके द्वारा? तो भाभा इस आपके एटॉमिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में अलग अलग इलाकों में भूदृश्य सर्वेक्षण के दौरान लिसन के अस्तित्व का यहाँ पर पता चला है? तो आपके कोरबा जिला याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो आपका जो कोरबा जिला है, यहाँ पे इस जिले के अलग अलग इलाके आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आसपास के एरिया में अलग अलग ही का भूदृश्य सर्वेक्षण यहाँ पे इसके दौरान यहाँ पे लिसन के यहाँ पे अस्तित्व का पता चला है। तो आपके कौन से जिला में? कोरबा जिला में। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वैधानिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से किस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया है? तो अतुल जायसवाल, याद रखिए, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो अतुल जो जायसवाल है, इनको वैधानिकरण के क्षेत्र में और वैधानिकरण के क्षेत्र में इनको छत्तीसगढ़ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनको इनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के अतुल जायसवाल नाम को याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। आपके वैधानिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से इनको यह पुरस्कार इसको राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो अभी वर्तमान में बनाए गए हैं, तो प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, याद रखिएगा। तो इनको हाल ही में पंडित जो छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर जो विश्वविद्यालय के, हाल ही में इनको नए कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी को। अब यहाँ के जो रायपुर पंडित रविशंकर जो शुक्ल जो यूनिवर्सिटी है, अब इसके नए जो कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला जी को बनाया गया। अब चेंज कर दिया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला नाम को याद रखिएगा, चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ के नए कुलपति इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने यहाँ पे संसद रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है? तो छाया वर्मा, जानते होंगे छाया वर्मा को। तो हाल ही में इनको छत्तीसगढ़ के जो छाया वर्मा है, इनको जो कि लोक कलाकार है, जो कि बहुत लोक कलाकार है छाया वर्मा, इन्होंने संसद रत्न पुरस्कार जीता है छत्तीसगढ़ के छाया वर्मा ने। तो याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक को सम्मानित किया गया है? तो रेखा कुजूर, नाम को याद रखिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ के जो रेखा कुजूर है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपके जो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे महिला कृषक को सम्मान
यहाँ प्रदान किया है। रेखा कुजूर को मतलब कृषि के क्षेत्र में जो उसको बढ़ावा देने के लिए, उन्नत कार्य करने के लिए इसे जो रेखा कुजूर है छत्तीसगढ़ के रहने वाली है, तो इनको सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक को सम्मान जो कृषि के क्षेत्र में इनको सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान प्रदान किया है रेखा कुजूर को। तो नाम को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अब तक कुपोषित बच्चों की संख्या का अनुपात की कितने प्रतिशत कमी आई है? तो लगभग 48% याद रखिएगा। तो ये जो डाटा है नया है, 2023 का है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक जो कुपोषित बच्चों की संख्या में कितने परसेंट अनुपात की कमी आई है? लगभग 48%, 48% की यहाँ पे संख्या में अनुपात की कमी आई है। तो यहाँ पे जो आप आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं, आप खास करके बस्तर वगैरह क्षेत्र में यहाँ पे लगभग कुपोषित बच्चे की जो संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लगभग 48% यहाँ में कमी देखने को मिली। कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी देखने को मिली, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। तो 48% की अनुपात के जो कि कमी देखने को मिली है कुपोषित बच्चों में, तो इसको याद रखिए डाटा को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ के किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो जानवी सोनी नाम को याद रखिए। तो इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में इन्होंने छत्तीसगढ़ के तरफ से इन्होंने जानवी सोनी ने अपना प्रतिनिधित्व जो कि किया है छत्तीसगढ़ के तरफ से। तो याद रखिएगा जानवी सोनी इन्होंने जो फेमिना मिस इंडिया जो हुआ है 2023 में, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो रहने वाली जानवी सोनी इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया है। तो इसको याद रखिए, जो जानवी सोनी जो कि आपके चर्चा में था। तो इन्होंने 2023 फेमिना मिस इंडिया में प्रतिनिधित्व किया है, छत्तीसगढ़ की बेटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 में छत्तीसगढ़ से सदस्यों को टीम ने यहाँ पे कितने टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लेंगे? तो लगभग 40 जो टीम ने यहाँ पे हिस्सा लेंगी। तो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आपके ऑलराउंडर है, मतलब हर इंडिया भर में यहाँ जो पुलिस होते हैं ये आपके ड्यूटी ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी में हिस्सा लेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2022-23 में छत्तीसगढ़ से लगभग 44 टीम इसमें हिस्सा लेंगे ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के लगभग 44 सदस्यों की टीम यहाँ पे हिस्सा लेगी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के जो जितने भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में कितने परसेंट यहाँ पे कितना रोजगार देने की घोषणा की हाल में? तो लगभग 2500 रोजगार देने की हाल में घोषणा की है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 2500 रोजगार देने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो हाल ही में यहाँ पे घोषणा की, तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 2500 नौकरी देने की आगामी जो दिनों में लगभग 2500 नौकरी देने की रोजगार देने की घोषणा की है बेरोजगार युवाओं के लिए। तो ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के द्वारा यहाँ घोषणा किया गया है। तो याद रखिए, मान के चलिए 2500 वैकेंसी आएगी ऐसे करके आश्वासन दिए हैं। अब कब आएगा? तो अभी आरक्षण के भी मैटर अभी सॉल्व हुआ नहीं है, तो मान के चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वन अधिकारियों को वनाधिकार देने में देश में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पर है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकारों को वनाधिकार देने में देश में जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है शीर्ष स्थान पे अव्वल स्थान पर है। तो आपके वन अधिकार को वन अधिकार देने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें शपथ दिलाए हैं प्रमुख न्याय अरूप कुमार गोस्वामी जी द्वारा। तो हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल हैं चेंज हो चुका है, आप लोग को पता होगा। तो वर्तमान में हमारे जो नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में हमारे नए राज्यपाल हैं। इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो इसके पहले जो विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, तो वहाँ के राज्यपाल थे। तो उसके बाद जो हमारे पहले यहाँ के राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ अनसुईया उइके जी। ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के जो कि राज्यपाल थे, लेकिन अब वहाँ चेंज होकर आपको मणिपुर के लिए इनको नियुक्ति दे दी गई है। तो अब मणिपुर के जो वहाँ के राज्यपाल आपके अनसुईया को वहाँ मणिपुर के लिए बना दिया है। जो हमारे नए राज्यपाल अब छत्तीसगढ़ के जो आपके 7वें क्रम है, याद रखिए क्रम को भी याद रखना है। तो 7वें क्रम के जो विश्वभूषण जो हरिचंदन
इन्होंने 7वें क्रम के रूप में इन्होंने राज्यपाल के पद में इन्होंने शपथ दिलाई है। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के जो 9वें क्रम के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। विश्वभूषण हरिचंदन जो हमारे 8वें क्रम के अनसुईया के थे, या आपके 9वें क्रम के। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो 9वें क्रम के हैं, तो इसको याद रखिएगा। उन्हें हाल ही में शपथ दिला है प्रमुख जो न्याय अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा इनको जो कि शपथ दिलाए हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत वर्ष 2023-24 में, याद रखें डाटा को, 23-24 में छत्तीसगढ़ के कितने अपने असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया। तो जितने भी पढ़ लिख नहीं पाते या छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए इसको जो कि चलाया जा रहा है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 2023-24 में छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख जो असाक्षर है, मतलब जो छोड़ दिए हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको साक्षर बनाने के यहाँ पे लक्ष्य रखा सरकार के द्वारा। तो लगभग 5 लाख जो असाक्षर और साक्षर किए जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। लगभग 5 लाख जो साक्षर हैं उनको एजुकेशन देने के लिए लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख ये डाटा याद रखिएगा। तो ये आपके किसके तहत ये इसको रखा गया है? तो आपके न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो कि 5 लाख यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ राज्यपाल के रूप में कब शपथ लेंगे? तो 23 फरवरी, इन्होंने 23 फरवरी को शपथ जो कि अरूप कुमार जो गोस्वामी इन्होंने यहाँ गोस्वामी जी ने इनको शपथ दिलाई है। कौन से क्रम के? तो आपके 9वें क्रम के जो कि राज्यपाल इनको बनाया गया। तो क्रम को याद रखिएगा। इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, तो इनको याद रखिएगा। तो हमारे जो नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण जो हरिचंदन अब हमारे नए राज्यपाल हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 9वें क्रम के हैं। तो आपके आने वाले क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। तो इनको राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई 23 फरवरी को उनको दिलाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस आज के लिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो इसी तरह मैं लेकर आऊँगा, बने रहिएगा। अगर अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।